हेलो एवरीवन, स्टडी विद सलीम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान। और राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंदर हम राजस्थान भूगोल आज शुरू करने जा रहे हैं। यदि आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपके लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का पोर्शन रहता है। तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और यदि आप बीएसटीसी या पीटीईटी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए स्पेशल है। इस चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान संपूर्ण एकदम क्लियर यहाँ पर करवा दिया जाएगा थ्योरी वाइज। यदि आपको किसी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहे। और राजस्थान भूगोल के अंदर आज हम टॉपिक करेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान। उसके पार्ट 1 को आज हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। और राजस्थान सामान्य ज्ञान पूरा का पूरा इस चैनल पर निःशुल्क करवाया जाएगा और आप अंत तक ज़रूर बने रहे। और पीटीईटी और बीएसटीसी के 2025 के लिए ये क्लास एकदम महत्वपूर्ण होने वाली है, स्पेशल होने वाली है। तो आप अंत तक ज़रूर बने रहे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसके अलावा हम इस चैनल पर मॉडल पेपर बीएसटीसी 2025 को मद्देनज़र रखते हुए मॉडल पेपर हमने सॉल्व करवा रखे हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर रखी है, तो वहाँ पर जाके आप देख लीजिएगा। चलो बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं राजस्थान भूगोल। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान भूगोल आपके थ्योरी वाइज हम करवाएंगे, जो कि इस प्रकार है, आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज हम करेंगे प्राचीन क्षेत्र। पहला टॉपिक राजस्थान भूगोल के अंदर हम कौन सा करेंगे? प्राचीन क्षेत्र करेंगे। ये रहा आपका प्राचीन। टॉपिक कौन सा है, आपको हेडिंग लगानी है प्राचीन क्षेत्र वो उनकी विशेषताएं। ठीक है, ये टॉपिक आपको एकदम बेसिक से करवाएंगे। इस चैनल पर आपको जो भी मिलेगा ना वो कहीं से उठाया हुआ कंटेंट नहीं मिलेगा। ये आपको एकदम नोट से और आपको एकदम ये कॉपी में नोट कर लेने हैं। आपको बेसिक से यहाँ से तैयारी करवाई जाएगी और क्वेश्चन यहाँ से सीधे छपेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाओ प्राचीन क्षेत्र व विशेषताएं। उसके अंदर पहला हम जो प्राचीन क्षेत्र है वो करेंगे, आपको वागड़ प्रदेश करेंगे। कौन सा करेंगे? पहला जो टॉपिक है वागड़ प्रदेश आज करेंगे। वागड़ प्रदेश किसे कहा जाता है? तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर का क्षेत्र जो है उसे वागड़ प्रदेश कहा जाता है। जहाँ पर कौन सी बोली जाती है? वागड़ी बोली बोली जाती है। और ये वागड़ प्रदेश है वो राज्य के दक्षिणी भाग में, राज्य के दक्षिणी भाग में है। और जो वागड़ प्रदेश है बांसवाड़ा डूंगरपुर को कहा जाता है। ठीक है, ये रहा ना बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा आपको बता दें कि इसे बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। और वागड़ प्रदेश के अंदर वागड़ की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। वागड़ की गंगा आपको पूछा जाए तो माही नदी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो प्राचीन क्षेत्र है वो है अपना कांठल क्षेत्र। कांठल क्षेत्र किसे कहते हैं? कांठल क्षेत्र कौन से जिले कहलाते हैं? तो प्रतापगढ़ का माही तटीय प्रदेश, प्रतापगढ़ है ना, उसका माही तटीय प्रदेश है वो कांठल क्षेत्र कहलाता है। और यह राज्य का माउंट आबू के बाद दूसरा सबसे ऊंचा नगर है। माउंट आबू तो पहला है, उसके दूसरा सबसे ऊंचा नगर है वो अपना कौन सा है? कांठल क्षेत्र, प्रतापगढ़ क्षेत्र हो जाएगा। और प्रतापगढ़ जिला है वो 33वां जिला है, अपन सभी को मालूम है, जो कि 26 जनवरी 2008 को बना था। और प्रतापगढ़ है वो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला किसे कहते हैं? तो कांच पर सोने की कलाकृति के लिए थेवा कला कहा जाता है। और थेवा कला के लिए प्रसिद्ध प्रतापगढ़ है। और नेक्स्ट आपका क्षेत्र हो जाएगा कौन सा? अर्बुद प्रदेश हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये रहा अर्बुद प्रदेश। अर्बुद प्रदेश किसे कहते हैं? तो सिरोही का जो क्षेत्र है ना उसे अर्बुद क्षेत्र कहा जाता है, अर्बुद प्रदेश कहा जाता है। और ये सिरोही ये राज्य का सबसे ऊंचा भाग है। आपने पढ़ा ही होगा राज्य का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, जिसे सिरोही कहते हैं। और सिरोही के अंदर यहीं पर गुरु शिखर है, जो कि कितनी ऊंचाई है? वो 1722 मीटर ऊंचाई है गुरु शिखर। और यहाँ पर शेर जो कि चोटी है वो भी है। और यहाँ पर उसकी कितनी ऊंचाई है? 1597 मीटर ऊंचाई है।
और यहाँ पर देलवाड़ा चोटी भी है सिरोही के अंदर। देलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है तो 1442 मीटर है। और यहीं पर उड़िया व आबू जैसे प्रसिद्ध पठार भी हैं, जिसके उड़िया जो कि ऊंचाई कितनी है इसकी 1360 मीटर है, और आबू इसकी ऊंचाई कितनी है 1200 मीटर है। ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ एकदम आपको नोट्स बना लेने और उसके एकदम कंठस्थ कर लेने हैं, ठीक है। ये जो है मोस्ट है क्वेश्चन, सीधे छपेंगे यहाँ से। नेक्स्ट है चंद्रावती क्षेत्र, प्राचीन क्षेत्र हम कर रहे हैं चंद्रावती। चंद्रावती किसे कहा जाता है? माउंट आबू का जो प्राचीन नाम है वो कौन सा है? चंद्रावती है, माउंट आबू का प्राचीन नाम था। और माउंट आबू ये वही है जो राज्य का सबसे ऊंचा नगर है, यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे ठंडा स्थान भी माउंट आबू है, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी माउंट आबू है। यहाँ से क्वेश्चन है वो 100% छपते हैं, तो एकदम आप इसे कंठस्थ कर लेना जरूर, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपको जो प्राचीन क्षेत्र रहेगा वो रहेगा जबालीपुर। जबालीपुर किसे कहते हैं? जबालीपुर कहेंगे वो जालोर का क्षेत्र है, उसे जबालीपुर कहा जाता है। जबालीपुर जालोर का क्षेत्र। जालोर क्यों? जाल वृक्ष की प्रधानता के कारण जालोर कहा जाता है। और जालोर को अपन सबने पढ़ा भी है, ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। और जालोर से संबंध रखते हैं कानड़ देव प्रबंध, जिसकी रचना है पद्मनाभ, ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे श्रीमाल। श्रीमाल किसे कहा जाता है? तो श्रीमाल कहते हैं भीनमाल को, श्रीमाल कहते हैं। भीनमाल वही है जिसे कहा जाता है कवि माघ नगरी। भीनमाल को क्या कहा जाता है? भीनमाल को कहा जाता है कवि माघ नगरी। और भीनमाल जैसे श्रीमाल प्राचीन नाम है, ठीक है ना। और कवि माघ नगरी कहा जाता है। कवि माघ की रचना पूछे तो रचना कौन सी है? शिशुपाल वध है, वो कवि माघ की रचना है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मालानी क्षेत्र। मालानी क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो बालोतरा व बाड़मेर का जो क्षेत्र है ना, उसे क्या कहा जाता है? मालानी क्षेत्र कहा जाता है। कई कई ऐसे हैं जो मालानी क्षेत्र बालोतरा बाड़मेर और जालोर बता रहे, जबकि वो गलत है। केवल बालोतरा व बाड़मेर का क्षेत्र है वो मालानी क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मालानी पहाड़ियाँ किसे कहते हैं? तो मालानी पहाड़ी जो है वो बालोतरा व जालोर में विस्तृत है। कहाँ पर है? जालोर में विस्तृत है। इस प्रकार आप देखते हैं ये रही मालानी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट आपका इस प्रकार हो जाएगा मांड प्रदेश कहा जाता है। तो मांड प्रदेश जो है वो कहा जाता है, ये जैसलमेर का क्षेत्र था। मांड प्रदेश प्राचीन नाम है। और ये जो राज्य का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर। और जैसलमेर को पवन नगरी के नाम से भी जाना जाता है, गलियों का शहर भी कहा जाता है। और जैसलमेर को येलो सिटी भी कहा जाता है, और मरुस्थल का गुलाब भी कहा जाता है जैसलमेर को। और जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान निकोबार भी कहा जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8वां अजूबा कहा। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि 7 तो अजूबे हैं ही, और 8वां अजूबा ये जैसलमेर है, ऐसा कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा इसी मांड प्रदेश में सोनारगढ़ दुर्ग है। कौन सा है? सोनारगढ़ दुर्ग। एकदम नोट के दिमाग में नोट कर लेना, ऐसे क्वेश्चन छपते हैं सीधे के सीधे, यहाँ से छपते हैं। राजस्थान भूगोल में एकदम बेसिक से करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। सोनारगढ़ दुर्ग जो है जैसलमेर में स्थित है, जो कि त्रिकुट पहाड़ी पर है। कहाँ पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर है। और 1155 के अंदर भाटी जैसल ने बनाया था इस सोनारगढ़ दुर्ग को। और 2013 में यूनेस्को में सम्मिलित किया गया विश्व धरोहर के अंदर, ठीक है। और जैसलमेर के अंदर क्या है? सालम सिंह की हवेली स्थित है, पटवों की हवेली भी है, नथमल की हवेली भी स्थित है, और गढ़ीसर तालाब आदि जैसलमेर में स्थित है। तो जैसलमेर इतना ही है जैसलमेर में। नेक्स्ट आपका जो प्राचीन क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा जंगल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? जंगल प्रदेश। जंगल प्रदेश किससे कहा जाता है? तो बीकानेर व नागौर का क्षेत्र वर्तमान है ना, उसे जंगल प्रदेश कहा जाता है। जंगल जो है ना विद्यार्थियों, ये एक जनपद था। ये एक जनपद था जो इसकी राजधानी जो है ना, इसकी राजधानी वो अहि छत्रपुर थी। जो अर्थात वर्तमान में जो नागौर है ना, इसे अहि छत्रपुर कहा जाता था, जो कि जंगल प्रदेश की राजधानी थी। और नागौर आपको पता ही है धातु नगरी भी कहलाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाता है योधे प्रदेश। कौन सा प्रदेश? योधे प्रदेश किसे कहा जाता है? तो श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, और अनूपगढ़ का क्षेत्र है वो योधे प्रदेश कहलाता है। और यहाँ की मुख्य नदी जो है वो कौन सी है? घग्गर नदी यहाँ की मुख्य है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? शेखावाटी क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो ये जो चूरू है,
सीकर है और झुंझुनू और एक नया जिला है ना नीम का थाना। इन चारों जिलों का जो सम्मिलित क्षेत्र है ना वो क्या कहलाता है, शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और ये शेखावाटी क्षेत्र कहाँ है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कौन सा है, तो राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में शेखावाटी क्षेत्र। और यहाँ पर शेखावाटी क्षेत्र के अंदर हरियाणवी एक गाय की नस्ल भी पाई जाती है। और शेखावाटी क्षेत्र में चोकला है जो कि भेड़ की नस्ल है, जिसे राज्य की मेरीनो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राज्य की मेरीनो भी कहा जाता है, किसे, चोकला भेड़ को। ठीक है, एकदम कंठस्थ कर लेना इसे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा तोरावटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, तोरावटी क्षेत्र। तोरावटी क्षेत्र किसे कहा जाता है, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। केवल सेम का सेम यही था, शेखावाटी वाला केवल एक चूरू जिले को छोड़ के। ठीक है ना, सीकर है, झुंझुनू है, नीम का थाना जिलों का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तोरावटी क्षेत्र। सीकर आपको बता दें, सीकर के अंदर खंडेला हिल्स है, खंडेला पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, यूरेनियम के भंडार। और नीम का थाना जिला है ना, उसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर एक सुनारी सभ्यता थी, सुनारी सभ्यता जो कि लो युगीन है। और यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता भी है जो कि क्या है, ताम्र युगीन है। ठीक है ना, एकदम कंठस्थ कर लेना ऐसे। ठीक है, और तोरावटी क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर कांतली और मौसमी नदी प्रवाहित होती है। ठीक है ना, और यहाँ पर तंवर वंशीय शासन चला था। और यहीं पर ही तोरावटी बोली बोली जाती है जो ढूंढानी की उपबोली है। ठीक है ना, ठीक है, ये इतना ही है तोरावटी क्षेत्र के बारे में। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा ढूंढान क्षेत्र। ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा है, तो ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है ना वो ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता है। कौन सा विद्यार्थियों, एक बार मैं वापस लाता हूँ, कहाँ गया ये रहा ढूंढाड़ क्षेत्र, ये रहा ढूंढाड़ क्षेत्र। जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है वो ढूंढाड़ कहलाता है। जयपुर के बारे में हम एक्सप्लेन करें तो गुलाबी सिटी कहा जाता है जयपुर को, जो कि यूनेस्को में सम्मिलित है विश्व धरोहर के अंदर। ठीक है, और जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। और ढूंढाड़ के बारे में बताएं तो यहाँ पर ढूंढाड़ क्षेत्र है ना, तो वहाँ पर ढूंढाड़ी बोली भी बोली जाती है। और ढूंढाड़ क्षेत्र में द्रव्यवती नदी चलती है जो कि अभी इसे क्या कहा जाता है, अमीनसा का नाला कहलाती है। ठीक है, तो ये इतना ही था आज प्राचीन क्षेत्र भूगोल अपन ने पढ़ा, पार्ट 1 है। जल्दी हम पार्ट 2 लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहे। इसी चैनल पर मैं राजस्थान सामान्य ज्ञान बेसिक से करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। ठीक है, ओके।